अच्छा, वैसे आपका बड़ा सियासी मामलात पे बड़ी गहरी नज़र है और ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को भी आपने बहुत करीब से देखा है, अब भी देखते हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी PTI का मकसद था इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करना, उसमें वो कामयाब हो गई है। आपके ख्याल में इसकी वजह से कोई मतलब है हुकूमत की सफ़ों में कोई जिस तरह से वज़ीर दिफा ने इस चीज़ को उठाया है, वो तो नज़र आता है कि उनके एक हल्के में है, कॉज ऑफ कंसर्न है ये बात? नहीं, शुरू में कुछ टेंशन नज़र आई थी, बस इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपको जैसे लगा बाकियों को भी महसूस हुआ ये, क्योंकि बयानात देने की नहीं थी। मेरा तो ख्याल है कि अगर वो मीटिंग हुई है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पे, उनको वहाँ बुलाया, अगर कहीं साइड में बैठ के कुछ थोड़ी देर बात होगी तो मैं तो समझ बड़ी खुशाइंद है। जैसे कि खान साहब ने भी कहा था कि बड़ी खुशाइंद है कि ये मीटिंग होगी, लेकिन उस खुशाइंद को 24 घंटे भी नहीं रहने दिया और साथ ही जो है वो फायर शुरू कर दिए। तो अगर मतलब वो भी एक तसलसल के साथ नहीं चलते, वो बातचीत करते हैं, फिर कहीं पहुंच जाते हैं, फिर फ़ौरन यू टर्न लेके कहते नहीं वहीं वापस जाना है जहाँ से हमने शुरू किया था। हुकूमत का भी नीजक रिएक्शन नहीं आया था हुकूमत की जानिब से भी कि जैसी ही खबर आई, इलामिया आया था उस दिन आप लोगों का जो कि बड़ा पॉजिटिव था, मुस्बत था, लेकिन फ़ौरन उसके बाद राना सना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने मतलब है कि चीज़ों को चैलेंज कर दिया इरफान सिद्दीकी साहब के साथ बैठ कर। देखें, उसमें देखें एक पहलू जो मुझे समझ आती है, क्योंकि हमें उसमें उस मीटिंग के लिए तो कोई इतना एतमाद में नहीं लिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। वो राना साहब और बड़े मोहतरम हैं और इरफान सिद्दीकी साहब उस्ताद मोहतरम हैं, तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इत्तेहादी जमातों को उन्होंने मेरा नहीं ख्याल के एतमाद में लिया था। लेकिन क्योंकि जो PTI और अपोजिशन ने जो चार्टर ऑफ डिमांड्स दिया था, उस चार्टर ऑफ डिमांड्स में जो लैंग्वेज थी, जिस किस्म की इस्तेमाल की, वो अंदर माहौल और था और बाहर मैसेज और दिया गया था। उसी लिए उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई हम कम से कम जो बाहर इन्होंने मैसेज दिया उसका जवाब तो दे सकें और उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन उसमें इतनी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट आएगी या दीगर कोई मामला जो है वो ख़राबी की। नहीं, आपके ख्याल में हुकूमत को यहाँ पे रिस्ट्रेन का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था, या ये खबर के मिलिट्री आर्मी चीफ से मुलाकात हुई उसके बाद जो है हुकूमत ने कुछ मतलब है मैदान में आ गया ये चीज़ बयान करने के लिए कि सख्त मौक़िफ़ के साथ आए? देखें, रिस्ट्रेन तो हुकूमत का काम है कि रिस्ट्रेन करे। हुकूमत का काम है कि वो बड़ेपन का मुजाहरा करे। हुकूमत का काम है कि अकोमोडेशन करे। लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनकी मुलाकात के एवज हुई थी, वो वैसे ही हुई थी। उसके बाद मेरे ख्याल में मुलाकात की खबर आई थी बाहर। तो आपकी क्या एडवाइस होती है हुकूमत को, मतलब है कि इस मामले में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, मतलब एक पॉलिटिकल माइलेज उन्होंने भी लिया, पॉलिटिकल माइलेज इन्होंने भी ले लिया। इससे कोई मेरा ख्याल में इतना वो कोई बात नहीं है कि इस पे कहा जाए कि जी उन्हें नहीं करनी चाहिए थी या करनी चाहिए थी। मतलब वो ये बता रहे थे जी कि हम अपना नैरेटिव को कायम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी बता रहे थे कि हम भी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से ही बात कर रहे हैं, हम नीचे नहीं लग रहे। तो मतलब इस किस्म की क्योंकि वो जो मैसेजिंग आई थी इजाज़ साहब, वो उसके बाद सिक्योरिटी ज़राए से भी उसके हवाले से सही कॉन्टेक्स्ट में सिक्योरिटी ज़राए ने डाला कि जी सिर्फ हमारी उस पर लॉ एंड ऑर्डर पे बात हुई थी आर्मी चीफ से और किसी और चीज़ पे नहीं हुई थी। तो लोग जो उसको जोड़ते हैं कि हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर सरकारी ज़राए से इस तरह का एक बयान आना, वो इस वजह से ये सारे कहते हैं ना कि क्या सराहियाँ शुरू हुई। जी 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 बिल्कुल क्या सराहियाँ हुई हैं, लेकिन वो इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। इस पर मैंने बात की थी, मुझे मालूम हुआ कि वो उससे पहले हो चुकी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस।